सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कर्म क्या ये बताइए, और कर्म को समर्पित क्यों करें, इसके लाभ क्या है ये बताइए। जी। तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिरत सदा माया कर प्रेरा। यानी ये जो जीव है, काल कर्म और स्वभाव और गुण, ये चारों चीजें बंधा हुआ है, इस चार दीवारी में बंधा है जी। इससे मुक्ति ही निर्वाण है। फिरत सदा माया कर प्रेरा। बिल्कुल। और इसमें आपके श्री मुखारबिंद से श्रवण किया, यदि व्यक्ति चारों में से एक दीवार को भी तोड़ दे तो चारों को तोड़ देगा, माया से मुक्त हो जाएगा। एक भी गेट भी खुल जाए, काल कर्म स्वभाव और गुण चारों में से एक को भी तोड़ देगा, एक पर भी विजय प्राप्त होगी जी, तो माया से मुक्त हो जाएगा। माया से मुक्त, बिल्कुल ठीक। तो इसमें जो ध्यान दिया ठाकुर जी गीता में, क्योंकि अधिक कर्म के बारे में गीता में बोला गया, कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, तो उसमें कह रहे हैं तुम कर्म को तोड़ो, कर्म को तोड़ दो। ये सबसे इजीली भी है, सबसे इजीली भी है, क्योंकि काल को जितना कठिन है जी और स्वभाव को जितना कठिन है, काल और के त्रिगुण को जितना बड़ा कठिन जी। अब कर्म रह गया, सरलता से व्यक्ति काल को जीतने के लिए अष्टांग योग का किया जाएगा उस अनुष्ठान, बड़ा कठिन है जी। और विशेषकर कलयुग में जी, और गुणों को जीतने के लिए ज्ञान योग का आश्रय लेना पड़ेगा। गुना गुणे सुवर्तन्ते इति मतवान सज्जते, तब त्रिगुणातीत होगा। और स्वभाव भी बदलना थोड़ा कठिन है, क्योंकि स्वभाव बन चुका है, अनेक जन्मों का संस्कार है, गहरे घुसे हैं जी, अनंत अनादिकाल जी। इनको जितना भी बड़ा कठिन, बहुत कठिन है। अब बिच्छू को कहा जाए तो डंक मारने का स्वभाव छोड़ जी, नहीं छोड़ सकते। शेर को कहा जाए कि तू मांस खाना छोड़ दे, आदमी को कहा जाए तो काम करो छोड़ दे जी, कड़ा कठिन हो जाएगा, नहीं छोड़ सकते। जैसे एक गंगा जी है, बह रही है, और उसको हम यदि बीच में रोकना चाहें तो रुकेगी नहीं, बल्कि बांध तोड़ देगी, ऊपर से निकल भी जाएगी, किनारे तोड़ देगी जी, लेकिन रोक नहीं पाएगी, सुदुष्कर है जी। तो उसके लिए अच्छा यही है, जो आप एक नया मार्ग उसमें निकाल दो, उसको दिशा को मोड़ दो, दिशा को बदल दो उसको। तो यही विधि जो है, यह कर्म योग भक्ति योग की विधि है। तो गीता जी में ठाकुर जी जो कह रहे हैं, यत् करोसि यज्ञासी यज्जुहुसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यानी जो कर्म है, ये कर्म तो बंधन कारक है, लेकिन इसको तू मेरे समर्पित करेगा तो तुम क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, कर्म से मुक्त हो, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक दूध है, किसी व्यक्ति को दूध नहीं पचता है, और उसी दूध को दस्त लग रही है, दूध नहीं पचा पा रहा जी, और उसी दूध को यदि जमा के और उसको छाछ दही बना के फिर छाछ बना ले जी, और फिर उसको दे, माने दूध को छाछ में रूपांतरित करके यदि ले तो वही दूध पचेगा जी, छाछ के रूप में पचेगा जी। हाँ। तो ये विधि है एक, और इसका एक उदाहरण भागवत जी में दे रहे हैं। जैसे एक विष सांप होता है, और सांप का जो विष होता है तो व्यक्ति को काट लेता है तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसी विष को यदि एक वैदिक विधि से, एक जो होते वैद्य लोग होते हैं, एक विधि से उसको तैयार करते हैं विष को ही, तो वो अमृत का काम कर जाती है, और कोबरा के विष से कैंसर का इलाज होता है। जो विष मृत्यु रूप है जी, वही मृत्यु से बचने का उपाय भी हो जाएगा जी, अमृत रूप भी हो जाएगा जी। तो उसी प्रकार ये जो कर्म करने की जो विधि है, यदि हम इसी ठाकुर जी को यदि समर्पण करेंगे तो हमारा जो कर्मपना मिट जाएगा, व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त नहीं तो यही कर्म हमको 84 के बंधन में, जन्म मरण के चक्कर में डालेगा, मृत्यु के चक्कर में डालेगा। यही कर्म चाहे वो अच्छा भी क्यों ना हो जी, वो स्वर्ग से जोड़ेगा जी, सुख दुख से जोड़ता रहेगा। लेकिन यही कर्म अगर भगवान के अर्पण कर दें तो ये कर्म रूपी विष अमृत हो जाएगा, भक्ति बन जाएगा। मतलब कर्म न रह करके भक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा जी। इसी अब ये प्रश्न है कि कैसे कन्वर्ट करें हम इस कर्म को, भक्ति के रूप में कैसे कन्वर्ट करें जी। ऐसा कि कुछ भी कर दिया हमने और कह दिया प्रभु आपके अर्पण, खाली कहने से हो जाएगा जी? ये समर्पण कैसे अर्पण हो? ये कर्म हमारा जो पाप पुण्य है, कर्म है हमारा, कर्म कन्वर्ट हो जाए, रूपांतरित जो है भक्ति के रूप में, जैसे कि भगवान का जो कुछ कर मेरे लिए कर जी। तो ये कैसे हम रूपांतरित करें, कैसे भगवान के अर्पण करें जी? खाली जुबान से कह दें प्रभु आपके अर्पण, जुबान से कहने से नहीं होगा, इसमें संकल्प की आवश्यकता है। यानी आप कोई भी कर्म करें उससे पहले आपके मन में संकल्प करना आवश्यक है, ये कर्म मैं ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ।
अनुकूल से संकल्प, यानी वर्जनम। तो पहले ये ठाकुर जी के अनुकूल है, इसको करने से ठाकुर जी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। इस भावना से जो कर्म करेंगे वो ठाकुर जी को समर्पित होगा, ना कि हम किसी को मार दिए, किसी को गाली दे दिए और ये तो ठाकुर जी को समर्पित, ये समर्पण नहीं हुआ। समर्पण पहले किया जाता है और कर्म बाद में होता है। कर्म बाद में होता है, पहले संकल्प। आज ही हम कोई भी शुभ कर्म करते हैं, पहले संकल्प करते हैं कि भगवत प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, अमुक कार्य के संयोजन के लिए कर रहे हैं, अमुक कामना सिद्धि के लिए कर रहे हैं, तो पहले संकल्प होता है, फिर वो जो कर्म है उसी रूप में और रूपांतरित फल के रूप में हो जाता है। तो कर्म से पहले हम ये भाव करें कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं।